ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज 16वीं शताब्दी में व्यापार के सिलसिले में भारत आए थे, जिन्होंने देखते ही देखते न सिर्फ भारत को अपना गुलाम बना लिया बल्कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी भरपूर उपयोग किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में आम लोगों का रहन सहन कैसा होता था और वह किस तरह का खान पान और पहनावा रखते थे? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक हो सकता है, जिसमें आपको आज से 200 साल पुराने यानी सन 1800 के प्राचीन भारत को समझने का मौका मिलेगा। 200 साल पहले ऐसा दिखता था भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों का आगमन हुआ था, जो व्यापार के सिलसिले में हमारे देश आए थे और फिर यहीं के शासक बनकर रह गए। ऐसे में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अंग्रेजों ने अपना व्यापार और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस हद तक फैला लिया था कि भारत में हर जगह उनकी ही चर्चा होती थी। अंग्रेजों ने भारत को व्यापार, रहन सहन और छुट्टियां मनाने के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। ऐसे में 18वीं शताब्दी तक आते आते भारत में मुगल शासकों का साम्राज्य लगभग खत्म होने लगा था। वहीं जो राजा मौजूद थे उन्हें अंग्रेजों के नियम कानूनों के तहत काम करना होता था। इस बीच सन 1800 के दौर में आम भारतीयों का जीवन भी काफी अस्त व्यस्त था। शहरों से लेकर गांव और छोटे कस्बों तक हर किसी को दिन भर मेहनत करने के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। उस दौर के लोग ब्रिटिश शासकों के गुलाम थे, लिहाजा उनका पहनावा धोती और कुर्ता तक ही सीमित था, जबकि महिलाएं सूती साड़ी पहना करती थीं और बच्चे सामान्य शर्ट और निक्कर जैसे कपड़ों में रहते थे। लेकिन उस दौर के लोगों के पास बहुत ज्यादा कपड़े बदलने या पहनने की सुविधा मौजूद नहीं थी। सन 1800 के दौर में भारतीयों को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता था, इसलिए वह 1 या 2 जोड़ी कपड़ों में ही अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर थे। उनके पास रहने के लिए पक्के नहीं बल्कि मिट्टी के मकान या झोपड़ियां हुआ करती थीं, जिनकी छत घास फूस और सूखी झाड़ियों से बनाई जाती थी। उस दौर में भारत में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज अपने साथ कुछ बड़ी मशीनें लेकर आए थे। हालांकि उन मशीनों को जिन शहरों में लगाया गया था वहां मजदूरों को उनमें काम करने में बहुत ज्यादा शारीरिक बल और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी भारतीय मजदूरों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी, जिसकी वजह से उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। आज से 200 साल पहले हमारे देश की आबादी महज 16 करोड़ थी, जो वर्तमान में 2 से 3 महानगरों की आबादी के बराबर है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उस दौर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार समेत पूरे अखंड भारत को मिलाकर सिर्फ 16 करोड़ लोग निवास करते थे। इसलिए जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली रहता था। उस जमीन पर ज्यादातर लोग खेती किया करते थे, जबकि मानव बस्तियां और गांव एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर स्थित थे। इसलिए एक गांव से दूसरे गांव या शहर तक की यात्रा करने में लोगों को 2 से 3 दिनों का समय लग जाता था, जबकि बैलगाड़ी से सफर करने पर भी 1 से 2 दिन लगते थे। उस दौर में महंगी कार या बाइक जैसे यातायात संसाधन नहीं थे। ऐसे में लोग पैदल या बैलगाड़ी की मदद से ही लंबी दूरी तय किया करते थे। यही वजह थी कि सन 1800 में कोई व्यक्ति अकेला सफर नहीं करता था, बल्कि 10 से 12 लोगों का झुंड एक साथ यात्रा किया करते थे। उस दौर में एक बड़ी आबादी खेती किया करती थी, जिसकी वजह से किसानों को हल जोतने से लेकर बीज बोने और फसलों की कटाई जैसे सारे मुश्किल काम हाथों से ही करने पड़ते थे। ऐसे में किसान दिन भर खेतों में काम करने के बाद अंधेरा होते ही अपने घरों में खाना खाकर सो जाते थे, जिसकी वजह से उस दौर में 6 से 7 बजे बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वहीं कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे, जो दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों को बेचकर अपना गुजारा करते थे। आज से 200 साल पहले भी भारत में सुबह और शाम के समय आरती, भजन और कीर्तन होते थे, लेकिन उस दौर में ज्यादातर लोग मंदिर में इकट्ठा होकर भगवान की आराधना किया करते थे। सन 1800 में शहरों में ही बिजली की सुविधा हुआ करती थी, क्योंकि वहां बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने मौजूद थे। इसके अलावा शहरों में ही इंसानी रिक्शे होते थे, जिसमें पीछे की तरफ 2 पहिए लगे होते थे, जबकि आगे वाले पहिए की जगह इंसान को भागते हुए उस रिक्शे को सड़कों पर दौड़ाना होता था। उस दौर में इन रिक्शों का इस्तेमाल अंग्रेज ही किया करते थे, क्योंकि आम भारतीयों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे रिक्शे की सवारी कर सके। सन 1800 में भी
भारत में सुनार, लोहार और कुम्हार जैसी विभिन्न जातियां निवास करती थीं, जिन्हें सिर्फ अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़े काम करने की इजाजत थी। उस दौर में अगर बारिश ना हो या फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता था, बल्कि अंग्रेजी शासक उनके ऊपर लगान या कर लगा देते थे, जिसकी वजह से देश के विभिन्न इलाकों में अकाल और भुखमरी जैसी परिस्थितियां हर 6 महीने में पैदा हो जाती थीं। इसके अलावा भारतीयों को घातक बीमारियों से भी जूझना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं मिल पाता था। ऐसे में जो लोग मुश्किल हालातों में खुद को जिंदा रख पाते थे वही भारत के नागरिक होते थे। उस दौर में जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भोजन और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं मिल पाती थी। आज से 200 साल पहले भी भारत में कुछ अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे, जिसमें से कुछ लोग अंग्रेजों से अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए भारतीयों को प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हटते थे। उन लोगों का सोचना था कि अगर उनकी दोस्ती अंग्रेजों से टूट जाएगी तो उन्हें भी गुलामी और मजदूरों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में उस दौर में अमीर वर्ग के लोग सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते थे, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच आपसी भाईचारा और ईमानदारी बरकरार थी। सन 1800 में प्लेग और हैजा जैसी महामारी फैलना बहुत ही आम बात थी, जिसे ठीक करने के लिए ना तो कोई दवाई थी और न ही भारतीयों को सही इलाज मिल पाता था। यहाँ तक कि गर्भवती महिला को भी अस्पताल और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें घर पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता था। इस दौरान कई महिलाओं की प्रसव पीड़ा की वजह से मौत हो जाती थी, जबकि जो महिलाएं बच्चे को जन्म दे देती थीं, उन्हें आगे की सभी समस्याओं का सामना खुद ही करना पड़ता था। उस दौर के बच्चों के लिए कोई स्कूली शिक्षा की सुविधा मौजूद नहीं थी, जबकि अमीर वर्ग के सिर्फ 10% पुरुष ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। सन 1800 में बाजार या किसी व्यक्ति से सामान लेने के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता था, बल्कि उस दौर में जीवन निर्वाह करने के लिए चीजों की अदला बदली की जाती थी। यानी अगर किसी को दूध लेना है तो वह पशुपालक को अनाज या कपड़े देगा और उसके बदले दूध ले लेता था। इस तरह सन 1800 के दौर में भारतीय मुश्किलों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनके बीच आज की तरह भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और शोर शराबा नहीं था। हालांकि बीतते वक्त के साथ भारतीयों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से किसान और पशुपालक अपनी चीजों को शहरों में बेचने लगे और उसके बदले पैसे कमाने लगे। यही दौर आगे चलता रहा, जिसकी वजह से आज हम और आप भी उसी चलन का हिस्सा हैं, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे दिया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 200 साल पहले भारतीयों का जीवन कैसा था और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।